धूप तेज थी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज की ओर ढल रहा था और उसकी किरणें जंगल के हर कोने को सुनहरी आभा से भर रही थी। हवा में गर्मी और धूल मिश्रित थी। हर कदम पर धूल के बादल उठते थे और शेर की चाल में एक अनोखी शान थी। जंगल शांत था। एक अजीब सी खामोशी। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे थम सी गई थीं और पक्षियों की चहचहाहट भी कहीं खो गई थी। इस खामोशी के बीच एक जोड़ी आंखें चमक रही थीं। ये आंखें किसी साधारण जानवर की नहीं थीं। ये आंखें किसी शिकारी की थीं। शिकारी जो अपने शिकार पर नजरें गड़ाए हुए था, हर हरकत को बारीकी से देख रहा था। ये आंखें थीं शेर की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाती थी। शेर जंगल का राजा होता है, ताकतवर, फुर्तीला। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। उसकी आवाज में एक ऐसा दम था जो हर जीव को उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। पेड़ पौधे, जानवर सब उसकी आवाज से सहम जाते थे। वो अपने शिकार को दूर से ही भांप लेता है। उसकी नाक इतनी तेज थी कि वो हवा में मौजूद हर गंध को पहचान सकता था। उसकी चाल में एक अलग ही रौब होता है। हर कदम में एक अनोखी शान और आत्मविश्वास झलकता था। आज शेर भूखा था, बहुत भूखा। उसकी आंखों में भूख की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए शिकार करना था। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की भूख भी उसी पर निर्भर थी। शेर ने अपने शिकार की तलाश में जंगल के हर कोने को छान मारा। उसकी चाल में एक अनोखी फुर्ती और ताकत थी जो उसे जंगल का सच्चा राजा बनाती थी। शेर ने अपने शिकार को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसकी मेहनत रंग लाई। जंगल का राजा अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में सफल रहा और उसकी दहाड़ ने एक बार फिर जंगल में उसकी बादशाहत का ऐलान कर दिया। शेर की नजर एक झुंड पर थी। ये झुंड भैंसों का था जो हरे भरे मैदान में शांति से चल रही थी। भैंसों का झुंड, ताकतवर और विशाल। ये भैंसें अपनी ताकत और एकता के लिए जाने जाते, मगर शेर के लिए ये चुनौती नहीं, अवसर थी। उसकी भूख उसे इस झुंड की ओर खींच रही। भैंसें भी किसी से कम नहीं थे। वे अपने झुंड की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके सींग मजबूत और नुकीले, शरीर विशाल। उनकी मांसपेशियां उनकी ताकत का प्रमाण थी। एक झटके से किसी को भी पछाड़ सकते थे। उनकी गति और ताकत किसी भी शिकारी को चुनौती दे सकती थी। शेर को चालाकी से काम लेना था। उसे पता था कि सीधा हमला करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। उसे सही मौके का इंतजार था। शेर ने धैर्य से काम लिया, सही समय और सही शिकार की तलाश में। धीरे धीरे शेर ने अपने कदम बढ़ाए, अपने आप को झाड़ियों में छुपाते हुए। उसकी चालाकी और धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। भैंसों ने खतरे की आहट महसूस की और सतर्क हो गए। वे अपने झुंड को बचाने के लिए तैयार थे। अचानक शेर ने एक कमजोर भैंसे की ओर छलांग लगाई। यह उसकी भूख और चालाकी का परिणाम था। भैंसों का झुंड तुरंत हरकत में आया, अपने साथी की रक्षा के लिए। यह एक संघर्ष था जिसमें दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह हर कदम को सोच समझकर रख रहा हो। सूखी पत्तियों की आवाज से भी बचते हुए वह अपने शिकार की ओर बाँच रहा था। हर पत्ता, हर टहनी उसके लिए एक चुनौती थी। वो एक झाड़ी के पीछे छिप गया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह अपने शिकार को पहले ही देख चुका हो। भैंसे बेखबर चल रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि खतरा उनके इतने करीब है। उन्हें शेर की मौजूदगी का आभास तक नहीं था। वे अपनी ही दुनिया में मस्त थे, घास चरते हुए। मगर शेर जानता था उसे क्या करना है। उसकी योजना स्पष्ट थी और वह अपने हर कदम को ध्यान से उठा रहा था। धैर्य, शेर का सबसे बड़ा हथियार। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने शिकार को पहले ही जीत चुका हो। वो इंतजार कर रहा था उस पल का जब सब कुछ उसके पक्ष में हो। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी आंखें हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। जब वो अपने शिकार पर झपटेगा, वह पल जब उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह अपने शिकार को पकड़े डे चलेगा। यह शिकार की तैयारी का अंतिम चरण था और शेर पूरी तरह से तैयार था। और फिर वो पल आया। एक भैंसा झुंड से थोड़ा अलग हो गया। शेर ने मौका देखा और बिजली की रफ्तार से झाड़ी से बाहर निकला। भैंसा चौंका। दांत के पास संभलने का मौका ही नॉनलेम था। शेर ने उस पर झपट्टा मारा। भैंसा चीखा। दांत की आवाज से पूरा बैटल गूंज उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भैंसा हार मानने वाला नॉनलीन था। दांत ने अपने लाइकिंगों से शेर पर वार किया। दोनों स्ट्रेंथवर जानवर आपस में भिड़ गए। धूल उड़ रही थी, गर्जना गूंज रही थी। बैटल दहशत में डूब गया।
ये जिंदगी और मौत की जंग थी। दोनों जानवर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। मगर बैटलेल का नियम है एक ही विक्ट्रिएगा, और आज जीत शेर की हुई। भैंसा हार गया, दत्त की सांफरोम थम आन। शेर विजयी हुआ, दत्त ने अपनी भूख मिटाई। बैटलेल में फिर से शांति छा गई। ये है बैटलेल का नियम। यहाँ हर दिन जिंदगी और मौत का खेल चलता रहता है।